नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके लिए एक नई सोच के साथ वीडियो लाया हूँ। महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के एक छोटे से गांव से मेरा यूट्यूब चैनल देख के एक किसान ने मुझे फ़ोन किया था और बातों बातों में उसने मुझे एक बात बताई थी कि उसने 70 दिन में आने वाली चने की वैरायटी लगाई है। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे भी चाहिए। तो मैं लॉकडाउन के दिनों में वहाँ जाके वो 30 किलो बीज वहाँ से लाया। ये जो नई वैरायटी है ये 70 दिन में आ जाती है, क्योंकि एक नई सोच के साथ मैंने इसको लगाया है। इसके साथ साथ मैंने इस साल अरहर तुअर की भी 120 दिन में आने वाली वैरायटी लगाई है। देखिए, इसमें एक सोच मेरी ये भी है कि हमारे महाराष्ट्र में, एमपी में और बहुत सारे भारत के राज्यों में सोयाबीन की फसल बहुत बड़ी मात्रा में होती है। हमारे गांव में भी लगभग 60% लोग सोयाबीन की बुवाई करते हैं, लेकिन गए 20 साल से वही खेत में वही फसल सोयाबीन की ले रहे हैं। उसके कारण सोयाबीन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इस साल हमारे एरिया के कुछ किसानों ने तो सोयाबीन में रोटावेटर करके पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे भी सोयाबीन का इस साल पर एकड़ 2 क्विंटल का एवरेज आया। अब पर एकड़ में 2 क्विंटल 1 क्विंटल सोयाबीन की अगर उपज हो रही है तो ये तो ना समझिए, ये तो इकोनॉमिकली ठीक बात नहीं है। इसलिए सोयाबीन को हमें अब छोड़ना पड़ेगा। सोयाबीन को छोड़ना पड़ेगा तो फिर पकड़ना क्या पड़ेगा, ये भी सवाल हमारे सामने आ जाता है। तो मैंने एक सोच बनाई है कि इस साल मैंने 120 दिन में आने वाले अरहर की फसल लगाई है और इसी साल अभी 70 दिन की चने की फसल लगाई है। मेरा एक सोच है, इसमें अगले साल 120 दिन की अरहर की वैरायटी मैं लगाऊंगा। अगर सही मौसम अच्छा रहा, फ्लावरिंग स्टेज पे अगर बारिश नहीं हुई तो 120 या 130 दिन में अरहर निकल जाएगी और उस अरहर में ये 70 दिन का चना उसमें बोएंगे। मतलब सोयाबीन को एक अच्छा पर्याय हमें इस वक्त यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। सोयाबीन लेके हम चना लेते हैं, लेकिन अगले साल अगर सब कुछ सही चला, सब कुछ सही रहा तो अरहर लेके कम दिन वाली अरहर और उसमें कम दिन वाला चना, ऐसा जुगाड़ करने का विचार है। अभी अगले साल में देखेंगे किस तरह से होता है, क्योंकि देखिए नई सोच के साथ खेती करने के दिन आ गए हैं। पुरानी टेक्निक से खेती हमें अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नेचर बदल गया है, टेम्परेचर बदल रहा है। दिन ब दिन विश्व का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है। इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो इसके लिए हमें भी बदलाव की ज़रूरत है। नए बदलाव के साथ खेती करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो चना है ये 120 दिन में आने वाली वैरायटी है। सफ़ेद फूल है इसका, 120 दिन है, ये 70 दिन में आने वाली वैरायटी है। सफ़ेद फूल है और इसका ये पॉन्ड्स भी, ये गांठा भी थोड़ा जाड़ा है और इसमें जो दाना आएगा वो भी थोड़ा जाड़ा आएगा। किसान ने मुझे इसकी वैरायटी का नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी हम यूनिवर्सिटी से किसी साइंटिस्ट से पूछ के इसकी वैरायटी का नाम ढूंढ ही लेंगे। अब इसकी उपज क्या आती है ये तो समय बताएगा। अभी देखते हैं इसमें किस तरह से उपज आती है। तुअर में तो मुझे 120 के वैरायटी में 8 क्विंटल पर एकड़ का एवरेज आ गया। मेरे ख्याल से ठीक है। अगर 7 भी आता है और उसमें 7-8 क्विंटल चना भी आता है तो हम सोयाबीन को छोड़ के इस तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बुद्धिमत्ता से कल्पना शक्ति कभी भी श्रेष्ठ होती है। झाड़ का फल नीचे गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, ये कल्पना न्यूटन के मन में आई और उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार किया। इसी
इसीलिए खेतों में भी हमें खेती करते करते, किसानी करते करते नई सोच अपने अपने ढंग से अपने खेतों में करनी चाहिए, क्योंकि इस माहौल में किसान को बचाने को कोई नहीं आएगा। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। अगर इस चने के वैरायटी के बारे में या अरहर के वैरायटी के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप मुझे फ़ोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।